क्लास 10 वास्तविक संख्याएं। मेरे विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। मैं विकास कुमार रंजन कक्षा 10 की पार्ट 1 ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ वास्तविक संख्या का। आशा होगी कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो लिए चलता हूँ वीडियो की ओर। इस वीडियो में आप जान पाएंगे पहला, कक्षा 9 में पढ़ी गई कुछ यादों से। दूसरा, वास्तविक संख्या से परिचय। तीसरा, विभाजन के नियम। और चौथा है जांच और भूल विधि और भाग विधि। तो चलिए चलते हैं हम कक्षा 10वीं के गणित की ओर। विकास की YouTube पाठशाला में आपका स्वागत है और हम चलते हैं कक्षा 10 की अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं की ओर। नमस्कार विद्यार्थी, मैं हाजिर हूँ। मैं विकास कुमार रंजन और मेरे इस विकास की YouTube पाठशाला में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं आज यहाँ पे हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं लेकर। हम वास्तविक संख्याएं समझ लेंगे, कोई समझना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आपको ले चलूँगा कक्षा 9 की ओर। कक्षा 9 की ओर से भी थोड़ा और अंदर ले चलता हूँ आपके मम्मी के किचन में। मम्मी आपको कभी बताती होगी कि बेटा आज मिक्स सब्जी बना है। ये मिक्स सब्जी क्या होता है? तो मिक्स सब्जी का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक तरह की सब्जियों को आपस में मिला देना मिक्स सब्जी पर बन जाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये बहुवचन कहाँ से आ गया? तो जिसमें एक या एक से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। उसके बाद आपने साइंस में पढ़ा होगा तत्व यौगिक मिश्रण। तो ये तत्व यौगिक मिश्रण को आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो कक्षा 9 में आपने सीख चुका है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जी बिल्कुल आपने सीखा है। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने से जो संख्याओं का अनगिनत समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्याओं के समूह में माइनस वाली संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने से पूर्णांक बनता है। उसके बाद अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिसे p/2 के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या, जिसको p/2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। हमने कितनी तरह की संख्याओं को सीखा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये 5 तरह की संख्याओं को जब आपस में मिला दिया जाता है तो हमारे पास जो संख्याओं का जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं।
यही हमारे कक्षा 10 की का टॉपिक है और इसी से हम लोग आगे कुछ संख्याओं के परिवार के बारे में जानेंगे, उनका क्या काम है। और तो चलिए बुक की ओर, किताबों के पन्नों की ओर हम लोग चलते हैं। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 और तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो जो b से छोटा कम है। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप से जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापर तक परिकलित करने में करेंगे। दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से आभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9वीं में अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे हम इसका प्रयोग यह खोजने में करेंगे किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, का दशमलव प्रसार कब शांत टर्मिनेटिंग होता है तथा कब अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ऐसा हम p/q के हर q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात करते हैं। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की आवर्ती प्रकृति का पूर्णतः पता लगाया जाएगा। अतः आइए अपनी खोज प्रारंभ करें। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाकयुद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई। उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे, तो उसने निम्नलिखित उत्तर दिए। 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न के अनेक उत्तर आ सकते हैं, तो मैं लेकर आया हूँ कुछ उत्तर आपके बीच में। सबसे पहले 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, तो मैंने भाजक और तो मैंने भाजक लिया 2 और भाज्य लिया 5, तो मुझे शेषफल 1 बचा। 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे। मैंने भाजक लिया 3 और भाज्य लिया 11, तो 3 × 3 = 9, 2।
इस तरह से मैंने भाजक लिया 4 और भाज्य लिया 19, 4 चौका 16। उसी अगले बार में 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, तो मैंने लिया अगला भाजक 5 और भाज्य 29, और मैंने पढ़ा 5 बचे 25। अगला मैंने भाजक लिया 6 और भाज्य लिया 41, और मैंने पढ़ा 6 छक्का 36, तो 41 में 36 घटा तो क्या आया 5, जो यहाँ के अनुसार सही है। उसके बाद मैंने अगला भाजक लिया 7 और भाज्य लिया 49, और मैंने पढ़ा 37 49, तो बोलता है कि 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा, तो मेरे अनुसार आंसर आ रहा है 49। आपके अलग अलग भी आंसर आ सकते हैं, इसे अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो आप नीचे देख सकते हैं, और ये रूप आ रहा है a बराबर 7q + 0 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ p कोई प्राकृत संख्या है। a बराबर bq + r, विभाजन के नियम, ये विभाजन के नियम है। a जहाँ भाज्य है, b जहाँ भाजक है, q जहाँ भागफल है, और r जहाँ शेषफल है। शेषफल कभी भाजक से बड़ा नहीं होगा। मूल विधि, चलिए चलते हैं वीडियो के माध्यम से। हाँ विद्यार्थी, तो अब हम कुछ प्रश्नों का हल करना सीख रहे हैं, भूल एवं जांच विधि। तो हमने क्या किया, हमारे पास 2 टॉपी है, ठीक है, हमारे पास 2 टॉपी है, और ये लंबी वाली है, 2 लंबी वाली है, और एक छोटी छोटी जो है ये कितनी है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और 2 बच्चे हैं, और ये दोनों बच्चों के बीच में हमको ये टॉफी को बांटना है, और ये टॉफी बराबर होना चाहिए। तो भूल एवं जांच विधि से, भूल एवं जांच विधि क्या है आप करके देखो। तो ये एक टॉफी मैंने इधर रखा, एक टॉफी मैंने रखा, अब ये टॉफी के साथ रखा, तो ये जो 7 है इसको मैं रख रहा हूँ। 1 2, फिर इधर 1 2 1 2, और ये बच गया, ठीक ना। तो एक विधि है कि आप करके देख सकते हैं, और दूसरी विधि है कि आपको जो भाग विधि से होता है, और वो कौन सा भाग विधि है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। और अगर इसे भाग विधि से अगर हम बनाते, तो हमारे पास कुल टॉफी कितनी है 7, और उसको बड़ी टॉफी की संख्या कितनी है 2, तो हम 2 और 7 को भागा दिए, तो 2 तिया 6, तो उसमें हमारी टॉफी शेष बची, और भूल एवं जांच विधि से भी हमारी टॉफी शेष बची थी। और आगे जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका हूँ, इंतज़ार रहेगा कि आप उस वीडियो को फिर से देखें। मिलता हूँ आपको फिर से आप सबों के बीच में। धन्यवाद।